सो हेलो एवरीवन, आज मैं फर्स्ट टाइम कोई पेपर सॉल्व करवा रही हूँ और वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। ठीक है, पेपर वॉज क्वाइट इजी, ऐसा नहीं था पेपर बहुत ही डिफिकल्ट था, मेरे हिसाब से इजी था और क्वेश्चन हो जाए ऐसे क्वेश्चन आए थे भाई। तो सेक्शन ए से शुरू करते हैं। तुम लोगों को 4 करने थे आउट ऑफ 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन था डैश रेफर्स टू फोकसिंग ऑन ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ विथ ट्रेंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो आंसर है स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट टू रिड्यूस एफिशिएंसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन डेमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और स्टील इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। तो आंसर है वायरसेस। नेक्स्ट, डैश इज अ हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडो डेस्कटॉप। तो टास्क बार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स यानी कि मिथ और रियलिटी में से ट्रू और फॉल्स एक ही बात की हो गई। एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न एट सर्टेन वे। तो ये वाला मैंने क्वेश्चन कल करवाया था मिथ्स में। एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न, क्या ये मिथ होता है एक, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एंटरप्रेन्योर। इसमें तो एंटरप्रेन्योर के लिए कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो दे क्रिएट नीड्स एंड डिमांड्स, तो ये तो ट्रू था ऑफकोर्स। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल। सेकंड, दे डू नॉट क्रिएट, थर्ड है दे डू नॉट क्रिएट जॉब्स। तो ये तो गलत है ना, एंटरप्रेन्योर तो है वो जो जॉब्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गलत क्या है, हमारे पास गलत क्या है यहाँ पे, दे डू नॉट क्रिएट जॉब्स। ठीक है, इसका वैसे मिथ है, तुम लोगों को बता दूं तो इसका हिंदी अनुवाद था जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, एक विशेष तरीके से जन्म लेते हैं। तो विशेष थोड़ा ना होता है, सब सेम ही होता है, बाकी आके जाके कंडीशन चेंज होती है। नेक्स्ट, तो मैं कोई 5 करने हैं 6 में से अगेन। तो फर्स्ट है डैश कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ अपीयरेंस। जहाँ पे पैराग्राफ अपीयरेंस की बात आ जाए वहाँ पे नो डाउट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, पैराग्राफ स्टाइल्स। ठीक है, मैंने तुम लोगों को ये वाला कल भी करवाया था और तुम लोगों ने होप करा भी होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर साथ करी होगी। ठीक है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग ओपन ऑफिस राइटर इवैल्यूएट टू बिल्ड अ टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसका आंसर 10 है, मैंने 12 कर दिया था, कोई बात नहीं, इग्नोर इट। रीमा ने एक मतलब पैम्पलेट बनाया है टूर्स और टू वेस्ट इंडिया। अब उसने ना बहुत सारी पिक्चर्स ऐड कर दी है उसके अंदर, अब उसके पास स्पेस नहीं है, तो उसको ऐसे क्या करना चाहिए, उसके फ्रेंड ने कहा तुम कुछ ऐसा करो जिससे ना इमेज ऑफ द साइज रिड्यूस हो जाए। तो क्या होगा, वो रिसाइज इमेज। ठीक है, इमेज का साइज रिसाइज कर लेंगे हम जिसमें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक फिल्टर इज यूज टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें से कौन सा ग्राफिक फिल्टर इमेज का जो है हमारे पास कॉन्ट्रास्ट बनाने में हेल्प करेगा। तो इसका राइट आंसर शार्पन है। ठीक है, कई लोग डी ऑप्शन में करके आ गए हैं, मुझे नहीं समझ में आया वो लोगों ने करा क्यों, बट पता है मैंने पूछा तो वो लोग फोन के बेसिस पे करके आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज व्हेन क्रिएटिंग अ मेल मर्ज। तो इसमें ना मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, मैं सही सही बता देती हूँ। नेक्स्ट, विच मोड इज यूज टू अप्लाई अ स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज ऑफ अ डॉक्यूमेंट क्विकली विदाउट गोइंग बैक टू द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। तो इसका राइट आंसर है फिल फॉर्मेट मोड। ठीक है, लिख भी देती हूँ, फिल फॉर्मेट मोड। मेरे को पता है ये वाला क्वेश्चन किसी ने करा नहीं होगा क्योंकि आईटी पे कोई ध्यान ही नहीं देना था भाई। नेक्स्ट, a colored border with dash appears around the cell where changes are made in a shared worksheet। तो कुछ लोग इसका ए और सी में कंफ्यूज हो रहे थे, बट इसका राइट आंसर ए है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कैसा बॉर्डर होता है भाई, रेड कलर का बॉर्डर होता है। नेक्स्ट, डैश फीचर एड्स डेटा अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन कैल्क विद द लेबल्स फॉर कॉलम्स और रोज। तो कौन सा होता है इसका, सब टोटल। ठीक है, मैंने रात को सब टोटल की डेफिनेशन भी करवाई थी। नेक्स्ट, अ डैश रेफर्स टू सेल और रेंज ऑफ सेल्स। इतना सुनते ही पता लग रहा है सेल रेफरेंस। नेक्स्ट, डैश फीचर ऑफ कैल्क इज यूज्ड टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। तो कौन से होते हैं, सिनेरियो टूल्स। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू डैश द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, रिपीट अ टास्क। ठीक है, रिपीट अ टास्क इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, डैश फीचर ऑफ कैल्क हेल्प्स टू ट्रैक व्हाट डेटा वाज चेंज व्हेन द चेंज वाज मेड। तो थोड़ा सा नॉइस क्रिएट हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो बार बार स्टॉप करूँ। हु मेड द चेंजेस एंड इन विच सेल द चेंजेस हैज अकर्ड। तो इसका रिकॉर्ड और मैक्रोस में से क्या होगा भाई, मैंने तो मैक्रोस करा, तुम लोग बताना तुमने क्या करा है। अब फिर से कोई 5 करना आउट ऑफ 6। तो फर्स्ट है इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल नहीं है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबी में। तो इसका राइट आंसर है इम्प्रेस। नेक्स्ट, अ डैश इज एन इंटरफेस इन अ यूजर स्पेसिफाइड लेआउट दैट लेट्स यूजर टू व्यू एंटर एंड चेंज द डेटा डायरेक्टली। तो इसका राइट आंसर है फॉर्म। Next, which of the following is expanded form of SQL? तो structured query language. Next, usually suitable for less amount of data. तो flat file is the right answer. Next, binary data types is used in database can be using for photos and files is the music वाला right answer है. Next, इसमें से कौन सा clause हम लोग select command के साथ लगाते हैं, तो where या फिर from. ठीक है, बेसिकली लगाते हैं select from where. ठीक है, ऐसे लगाते हैं. Next, तुम्हें फिर से कोई 5 करने थे भाई, ये लास्ट MCQ का पेज है,
तो डैश इज एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन विच डिजाइन फॉर द पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट, तो इनका राइट आंसर है टूगल कीज। नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर्स हैव स्पेशल डेडिकेटेड, तो देखो जिनमें थोड़ी ज्यादा पावर होती है, मैंने तुम लोगों को बताया था, वो क्लाइंट सर्वर होते हैं, और पीयर टू पीयर कौन से होते हैं, जिनमें दोनों में इक्वल होते हैं। अब इसमें से कौन सा एक जो वायर के थ्रू हमारा ट्रांसमिट करता है डिजिटल, ठीक है, डेटा को, तो वो है डीएसएल। नेक्स्ट, डैश इज एन अनप्लान्ड इमरजेंसी इवेंट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इमरजेंसी इज द राइट आंसर, एन इमरजेंसी इज एन अनप्लान्ड इवेंट। नेक्स्ट, अ डैश वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म द बेस्ट टू हिज एबिलिटी, तो राइट आंसर है हैप्पी एंड हेल्दी। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी डिजास्टर, इवैक्यूएशन का राइट आंसर है। इसी के साथ हमारे एमसीक्यू की समाप्ति हो चुकी है और हम लोग करें अब सेक्शन नंबर बी। तो मैं इसमें ना आंसर बता देती हूँ तुमको किस तरीके से लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, ऑल्सो गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। तो ये पार्ट ए का है। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, मैंने कल तुम लोगों को करवाया था। सेल्फ अवेयरनेस अपने आप से मतलब अपने आप से जागरूक होना। सेल्फ अवेयरनेस मींस बीइंग अवेयर ऑफ योर पर्सनालिटी इंक्लूडिंग योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, थॉट्स, बिलीव्स, इमोशन, मोटिवेशन। ठीक है, मैं ये रट के गई थी, तुम लोगों ने भी रटा होगा, होप। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या थे, तो सेल्फ अवेयरनेस होने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और तो मैंने तुम लोगों को बताया था अगर तुम लोग सेल्फ अवेयर हो तो क्या क्या हो सकता है। तुम लोग कॉन्फिडेंट फील करोगे, ठीक है, तुम्हें कोई भी टास्क जो मिलेगा तुम्हें पता होगा तुम उसमें क्या क्या हो, मतलब अवेयर हो तो तुम्हें पता होगा क्या है तुम्हारा उसमें एक्सपर्टीज है नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, इसमें गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस कैजुअल इवेंट्स फॉर स्टूडेंट्स, मेंटल एंड सोशल। बेसिकली मेंटल और सोशल जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रेस होता है उनके बारे में एक एग्जाम्पल लिखना चाहिए। तो मेंटली देखो, एक स्टूडेंट को क्या होता है, हमेशा अपने स्ट्रेस किस चीज से रिलेटेड होता है, ऑफकोर्स उसको मार्क्स से रिलेटेड होता है। सोशली क्या होगा, उसको कोई मजाक ना उड़ाए, ठीक है, ये सब उसके लिए सोशल हो गए। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल एंड फोल्डर। तो अगर तुम लोगों ने फाइल और फोल्डर बचपन से करते आ रहे हो, फाइल और फोल्डर, तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड फाइल, ऑर्गेनाइज फाइल्स इन अ ग्रुप आर कॉल्ड फोल्डर्स। ठीक है, फाइल्स टेक स्पेस इन अ कंप्यूटर मेमोरी, और वहीं पे फोल्डर डू नॉट टेक स्पेस इन अ कंप्यूटर मेमोरी। नेक्स्ट, अ फाइल कैन नॉट कंटेन अदर फाइल और अ फोल्डर कैन कंटेन अदर फोल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, गिव एनी 2 क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर की कितनी सारी क्वालिटीज थी, और एनी 2 क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर पूछा है। बेसिकली तुम्हें उसको एक्सप्लेन भी नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ही इज अ गुड लीडर। एंटरप्रेन्योर जो भी होगा उसको एक लीडर होना पड़ेगा, अच्छा, तभी तो वो अपनी टीम वर्क करवा सकता है लोगों से। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योरशिप वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा यही मैंने तुमको बोला था, एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ के जाना, एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ के जाना। अगर जिसने पढ़ा होगा वो तो उसके तो बल्ले बल्ले हैं, और जिसने नहीं करा है तो होप तुम लोग अगले पेपर में अच्छा कर लोगे। नेक्स्ट, गिव एनी 2 प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ गिव एनी 2 प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर के कोई भी 2 प्रमोशनल फंक्शन, अगर तुम लोगों ने इसे हिंदी में मीनिंग भी देखेंगे ना तो भी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है इनिशिएटिंग द आइडिया, सेकंड है हैविंग अ पर्सपेक्टिव अबाउट बिजनेस, थर्ड है इन्वेस्टिगेटिंग एनालाइजिंग मार्केट। ठीक है, कोई भी लिख सकते हो तुम। नेक्स्ट आ गए, हमें कोई भी 4 करना है 6 में से। डिफाइन डिफरेंशिएट बिटवीन कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज ऑप्शन वाइल क्रॉपिंग एंड इमेज। तो ये वाला तुम लोगों ने बुक में अगर देखोगी तो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाई गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्पलेट इन ऑफिस, गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्पलेट इन ओपन ऑफिस राइटर। सो एनी टू की बात हुई है, तो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास क्वालिटीज। सबसे पहले तो फ्री ओपन सोर्स होते हैं। ठीक है, कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा कोई पर्टिकुलरली नहीं है। ठीक है, और टाइम भी, मतलब एक तरीके से हम लोग राइटिंग पे तुम लोग और भी चीजें लिख सकते हो, इम्प्रूव प्रैक्टिस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाई डू वी नीड टू मर्ज वर्कशीट्स। तुम लोगों को पता है अच्छे से क्यों वो मर्ज करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी की, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फॉरेन की। प्राइमरी की क्या होती है, यूनिक होती है टेबल में, और मैंने इसका डिफरेंस कल रात को बोला था, कर लेना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म वैन, वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना है कौन सा इसमें से वायरलेस है कौन सा नहीं है। इज डायल अप कनेक्शन अ वायरलेस नेटवर्क। तो अगर तुमसे पूछे, डायल अप इज अ कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर वाइवा मॉडेम टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू वायर्ड टेलीफोन। वायर्ड की बात हो रही है, और वीमैक्स कैसा हो गया फिर यहाँ पे तुम्हारे पास वायरलेस। गिव एनी 2 फीचर्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, तो कोई भी 2 फीचर्स तुम लोग लिख सकते हो भाई, इंस्टेंट मैसेजिंग की कोई भी 2 बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट तुम्हारे को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कोई भी 3। तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को 21st क्वेश्चन करवा देती हूँ क्योंकि वो दिख नहीं रहा है। गिव एनी 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटरनेट सेफ्टी। तो पासवर्ड स्ट्रांग हो, अनवांटेड मेल्स पे क्लिक ना करो, और भी बहुत सारी चीजें होती है, तुम लोगों को जो बेस्ट लगे वो करना भाई। नेक्स्ट,
गिव एनी टू फॉल्स स्लिप सेफ्टी रूल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो, गिव एनी टू फॉल एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स। तो कोई भी दो की बात हुई है, लास्ट अगर तुम्हारी यूनिट है उसमें इसका आंसर था, ठीक है, यूज मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट मैट्स, ठीक है, यूज एंटी स्किड फ्लोर्स, डिस्प्ले वेट फ्लोर साइन, यूज प्रॉपर एरिया रग्स और मैट्स और फूड प्रिपरेशन एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसक्यूएल क्वेरी वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं करा और मैंने कल वीडियोस में भी बहुत बार मना करा था, ये एसक्यूएल वाले में मतलब बहुत डिफिकल्ट आता है, तो होप तुम लोगों को इजी लगा, मेरे को तो ठीक ठीक लगा। एक्सप्लेन एनी 4 डेटा टाइप ऑफ डीबीएमएस। कोई भी 4 हुए थे तो तुम लोग कर सकते हो, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, ठीक है, तुम लोग जो आता है तुम लोगों को वो कर सकते हो, इसमें से बेस्ट जो तुम्हें लगे, ठीक है। अब इसमें आता है हमारे पास टेक्स्ट रैपिंग। क्या होता है हमारे पास, अच्छा अभी एब्सोल्यूट और ये वाला बच्चा है, तो हाइपरलिंक्स वाला तो रात को करा था भाई मैंने, रिलेटिव और एब्सोल्यूट वाला बताया था वीडियो में, ठीक है। और अब चलते हैं इस पे अरेंजमेंट और टेक्स्ट रैपिंग पे। व्हाट डू यू मीन बाय अरेंजमेंट, ठीक है, बेसिकली एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू पोजिशनिंग द ग्राफिक्स इन अ डॉक्यूमेंट। फर्स्ट अरेंजमेंट, सेकंड है तुम लोगों के पास टेक्स्ट रैपिंग। इफ यू हैव गॉन थ्रू द चैप्टर सो यू विल नो वेरी इजीली। देखो टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है, किसी के आसपास इमेज के आसपास बेसिकली टेक्स्ट होना, ठीक है, और ये बहुत सारी बुक्स में यूज होता है, हम लोगों ने पढ़ा भी था रात को। और तो पेपर भाई इतना डिफिकल्ट नहीं था मेरे हिसाब से, जिसने एमसीक्यू देखने थे उसने एमसीक्यू देख लिए होंगे। होप तुम लोगों को पसंद भी आया होगा वीडियो, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लेना नीचे। मैंने क्योंकि क्वेश्चन आंसर ज्यादा ब्रीफ में एक्सप्लेन नहीं करे हैं, ठीक है। और मैं लाइव आना चाहती थी यार, बट इतने सब्सक्राइबर नहीं है कि मैं लाइव आ पाऊँ, तो मैं इसलिए लाइव नहीं आ पाई, ठीक है। तुम लोग कर देना सब्सक्राइब चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे पास भी लाइव आने का ऑप्शन हो जाए। मैं कब से मतलब शूट कर रही थी बट नहीं हो पा रहा था बिकॉज ऑफ सम एरर्स, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। होप तुम लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। थैंक यू।